नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने पोटेंशियल स्टेप में E ग्रेटर देन V0 की स्थिति पढ़ी थी और हमने देखा था कि E ग्रेटर देन V0 होने पर भी परावर्तन गुणांक का मान शून्य नहीं था, अर्थात E ग्रेटर देन V0 की स्थिति में कण की आंशिक परावर्तन और आंशिक पारगमन दोनों स्थितियां प्राप्त होती हैं, जबकि R प्लस टी इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार E ग्रेटर देन V0 होने पर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का मान शून्य होना चाहिए था। अब हम केस सेकंड में वह स्थिति ज्ञात कर रहे हैं जब E इज लेस देन V0, यानी कण की ऊर्जा विभव सीढ़ी की ऊंचाई V0 से कम है। यह विभव सीढ़ी रह गया है लिखने से। तो इस केस में जो मोमेंटम है सेकंड रीजन में P2 वो अंडर द रूट 2m E माइनस V0, लेकिन जब V0 ज्यादा है तो इसको हम लिख देंगे V0 माइनस E, तो माइनस साइन आएगा और उसका आइटा बाहर निकाल लेंगे। इसका मतलब इस स्थिति में जो मोमेंटम है वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालें तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट P2 स्टार इक्वल टू हो जाएगा माइनस आइटा लग जाएगा यहाँ, तो इट इज इक्वल टू माइनस P2। तो यहाँ सेकंड रीजन में हम पहले पारगमन गुणांक की गणना करते हैं, ट्रांसमिशन की बात करते हैं। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें मालूम है कि सेकंड रीजन में वेव फंक्शन psi2 इक्वल टू सी की पावर आइटा P2 x अपॉन h क्रॉस, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट psi2 स्टार इक्वल टू सी स्टार की पावर माइनस आइटा P2 स्टार x अपॉन h क्रॉस। इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, यहाँ डेल psi2 अपॉन डेल x और डेल psi2 स्टार अपॉन डेल x यहाँ से निकाल लिया हमने। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी सेकंड रीजन में हम जानते हैं Jx इन सेकंड रीजन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2 आइटा m psi2 स्टार डेल psi2 अपॉन डेल x माइनस psi2 डेल psi2 स्टार अपॉन डेल x। psi2 स्टार डेल psi2 अपॉन डेल x, psi2 डेल psi2 स्टार अपॉन डेल x के मान ऊपर से यहां से रख देंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसमें P2 स्टार इक्वल टू माइनस P2, यानी इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमने अभी ये ऊपर निकाला है, तो ये P2 स्टार इक्वल टू है आपका माइनस P2। ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आप देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम आ जाती हैं और ये कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब Jx यानी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इन सेकंड रीजन बिकम्स 0। यानी दूसरा हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिटेड करंट इन दिस केस इज 0, यानी इस स्थिति में पारगमन धारा का मान शून्य हो जाएगा। और जब पारगमन धारा शून्य हो जाएगी तो बाय डेफिनेशन जो रिफ्लेक्टेंस आपका हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि R प्लस टी इक्वल टू 1 होता है। व्हेन T इज 0 देन R इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि a stream of particle each with energy E is less than V0 when incident on a potential step of height V0 is 100% reflected by potential step। अर्थात अगर विभव प्राचीर की ऊंचाई से पोटेंशियल स्टेप की ऊंचाई से कम ऊर्जा के कण किसी विभव सीढ़ी पर टकराते हैं तो वो 100% रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। दिस बिहेवियर इज सिमिलर टू क्लासिकल रिजल्ट। ये जो मान है ये हमारे चिरसम्मत मान के समान आता है। इस तरह से ये पोटेंशियल स्टेप की प्रॉब्लम हम दोनों रीजन्स में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।